देश ने 28 दिसंबर को पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी। विदाई के साथ कई विवाद भी जुड़े। कभी स्मारक को लेकर विवाद हुआ, कभी कांग्रेस ने आरोप लगाए कि डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए सिर्फ 4 ही कुर्सियां लगाई गई। कभी आरोप लगाया गया कि जब डॉक्टर सिंह की पत्नी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया और गन सैल्यूट दिया गया तो पीएम मोदी और मंत्री खड़े नहीं हुए, उन्हें सरकार ने इज्जत नहीं दी। राहुल गांधी ने कहा कि सिख समुदाय के पहले पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने उनका सरासर अपमान किया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, अस्थि विसर्जन नहीं हुआ, तब तक तो विवाद चलते रहे, लेकिन सब कुछ पूरा होने के बाद भी विवाद है और विवाद के केंद्र में है राहुल गांधी। मनमोहन सिंह की मौत के बाद राहुल गांधी वियतनाम के लिए रवाना हो गए। इसी वजह से भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। 26 दिसंबर को मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली। देश में शोक की लहर थी। भारत सरकार ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। वो 7 दिन जिस दौरान विधानसभा, सचिवालय समेत महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में लगे राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी औपचारिक या सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता। इस दौरान आधिकारिक मनोरंजन पर भी प्रतिबंध रहता है। उस दौरान सिर्फ विशेष काम ही किए जाते हैं। अब राहुल गांधी इस दौरान इन 7 दिनों के अंदर अंदर वियतनाम चले गए तो बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके राहुल पर निशाना साधा। कहा, जहां एक ओर पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है, वहीं राहुल गांधी नया साल मनाने वियतनाम निकल गए हैं। राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए डॉक्टर सिंह की मृत्यु को भी भुना लिया। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी सिखों से नफरत करती है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने दरबार साहिब को भी अपवित्र किया था। भाजपा की तरफ से शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि राहुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पार्टी है, लीडर ऑफ पर्यटन है। जब देश 7 दिन का राष्ट्र शोक मना रहा है, राहुल ने 7 दिन पूरा होने का इंतजार तक नहीं किया, वो पार्टी मना रहे हैं। देश मॉर्निंग में है, राष्ट्रीय शोक या राजकीय शोक मना रहा है और एलओपी पार्टिंग मोड में है। देश मौन कर रहा है, एलओपी पार्टी कर रहे हैं। इसीलिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं। राहुल गांधी के संदर्भ में एलओपी का मतलब है लीडर ऑफ पार्टिंग। और राहुल जी की पुरानी आदत है, हमको याद है कि हर बार जब भी बजट सेशन आए, कोई इंपॉर्टेंट सेशन आए, कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट चुनाव आए, तो राहुल जी वेकेशन पर निकल जाते थे। अब भी वेकेशन पर निकले हैं क्योंकि उनके लिए वेकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल ये बनता है कि जब राजकीय शोक नेशनल हम लोग मॉर्निंग मना रहे हैं, जो 7 दिन का है, 26 तारीख से लेकर 1 तारीख तक कोई ऑफिशियल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं होता है, तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम था राहुल जी का जो देश के राष्ट्रीय और राजकीय शोक से ज़्यादा ज़रूरी था? खासकर तब जब वो मनमोहन सिंह जी को अपने पिता तुल्य, पिता समान बताते हैं, बोलते हैं मेरी प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत थे वो। तो आप में इतनी भी जहमत नहीं थी कि आप राजकीय शोक पूरा होने के बाद अपनी छुट्टी मनाने जाए, हैप्पी न्यू ईयर करने जाए। वहीं बीआरएस नेता केटीआर ने कहा, मैं उन लोगों की नासमझी से ज्यादा हैरान हूं जो मनमोहन सिंह जी के शोक के दौरान राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा से हैरान हैं। हम तेलंगाना में ये नहीं भूले हैं कि उन्होंने स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ क्या किया। कांग्रेस और हमारे देश के लिए अपने जीवन की हर सांस समर्पित करने वाले महान नेताओं का अनादर करना ही कांग्रेस की परिभाषा और मूल डीएनए है। अब पलटवार में कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए लिखा, संघी कब बंद करेंगे ये विचलन की राजनीति। जिस तरह से मोदी ने डॉक्टर साहब को यमुना किनारे दाह संस्कार के लिए जगह नहीं दी और जिस तरह से उनके मंत्रियों ने डॉक्टर साहब के परिवार को किनारे लगाया, वो शर्मनाक है। अगर श्री गांधी निजी तौर पर यात्रा करते हैं तो आपको इससे क्या परेशानी है? नए साल में सब ठीक हो जाए। दूसरे ट्वीट में कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लिखा, इसे प्लास्टिक
बीजेपी आईटी सेल प्लेबुक कहा कि ये प्लेबुक है झूठ फैलाना और फर्जी आक्रोश पैदा करना। कुछ लोग ईडी से बचने के लिए अपनी कहानी दोहराते दिखते हैं। टॉलीवुड के दोस्तों के साथ अपने नए साल की पार्टी का आनंद लें। सोशल मीडिया पर ये वॉर ऑफ वर्ड जरूर चलता रहा, लेकिन जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा से राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे निजी यात्रा बताते हुए कमेंट करने से मना कर दिया। राहुल गांधी वियतनाम की यात्रा पे है और उस पे बीजेपी ने कहा है कि मैं कोई निजी मामलों में कोई इसमें कोई टिप्पणी बनती नहीं। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं उनकी यात्राओं पर बीजेपी की तरफ से वार पलटवार जरूर होता है और इस बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की दुखद मृत्यु के बाद राहुल गांधी के जाने पर और ज्यादा हंगामा मचाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।